स्वागत है दोस्तों। तो यहाँ आप लोगों को मैंने एक वीडियो में दिखाया हुआ था कि एक रॉक पॉट बनाया था मैंने, और वो अभी तक ऐसे पड़ा है। तो चलिए आज ऐसे ही पड़ा है, तो स्प्रिंग तक उसका कुछ इस्तेमाल में सोच रहा था, तो वो दिमाग में आया। वैसे अभी कोई भी प्लांट रॉक पे प्लांटेशन नहीं करना चाहिए, बट अभी जो गुलदावरियाँ होती है दोस्तों, उसको मैं इस पर ट्राई करना चाहता हूँ। मैंने कुछ सीडलिंग बनाए हैं। तो एक बात ध्यान में रखें, जब भी आप रॉक पे प्लांटेशन करना चाहें, रॉक को पूरी तरह से भिगोना है हम, नहीं तो वो जो पॉट में जो मॉइस्चर होगा सॉइल मिक्स में, वो सारा सोख लेता है, तो प्लांट पे इफ़ेक्ट हो सकता है। तो ये टिप्स बहुत ही महत्वपूर्ण है जब रॉक पे हम प्लांटेशन कर रहे होते हैं। हो सके तो रॉक को पानी में आधा घंटा या 15 मिनट कम से कम डुबो के रखें, तो अच्छी बात है, पानी पूरी तरह से पी लेगा रॉक। और सॉइल मिक्सर की बात करें तो कुछ मॉइस्चर रिटेनर ज़्यादा चाहिए हमें, तो मैं कुछ इस तरह से ब्रिक बाइट्स की जो बाइट है वो पहले दे देता हूँ। तो वो क्या करेगा, मिक्सचर को मॉइस्ट रखेगा। एक सवाल था कि आपके कहे मुताबिक मैंने सॉइल मिक्स तो इस्तेमाल किया, मगर उसमें तो ड्रेनेज नहीं हो रहा। तो कभी कभी ड्रेनेज के बारे में भी लोगों को गैर समझ हो जाती है, या कुछ समझ में नहीं आता। क्योंकि ड्रेनेज किसे कहते हैं दोस्तों, जैसे पानी देंगे वो नीचे निकल जाएगा, वो ड्रेनेज है। और अंदर जो पानी रहता है, यानी जो गीला रहेगा मिट्टी, वो वाटर ऐसा नहीं है कि वो ड्रेनेज नहीं हो रहा है, वो गीला रहना चाहिए। वो इफ़ेक्ट है मॉइस्चर रिटेनर की, और वो ही हमें एडवांटेज देगा प्लांट की इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए। अगर यानी जल्दी ही सॉइल सूखी हो जाएगी तो वो हमारे बोनसाई के लिए भी अच्छी नहीं है। तो पानी देने के बाद 2 दिन 3 तक भी मॉइस्चर रहता है, तो वो हमारा ये मॉइस्चर रिटेनर करता है। इसके लिए मैं ब्रिक बाइट इस्तेमाल करता हूँ। अब मैं सॉइल मिक्स दे रहा हूँ। ये कुछ थोड़ा सा अलग बनाया है मैंने, कुछ मैंने रेड सॉइल इस्तेमाल की है। अब यहाँ मैं कुछ गुलदावरी के सीडलिंग बनाए हैं, मैंने वो रख दूँगा। तो मैंने कुछ दिन पहले ये गुलदावरी के प्लांट है, उसको हमने इस तरह से जहाँ सीडलिंग लगाते हैं उसी में लगाया हुआ था। तो उसको ना ज़्यादा डिस्टर्ब करते हुए मैं कुछ अरेंज कर देना चाहता हूँ। थोड़ा लेट हो गया हूँ मैं, नहीं तो ये काम थोड़ा जल्दी होना चाहिए था। अब तक कलियाँ भी या कहीं कहीं तो फ्लावरिंग भी होने लगी है गुलदावरियों में। तो थोड़े लेट है हम, पर कुछ तो होगा। अगर इसमें फ्लावरिंग होती है तो बहुत ही बढ़िया होगा। तो उसमें हमें कुछ लगा रहा हूँ इस तरह गुलदावरियाँ, जिससे इस रॉक पॉट का जो ब्यूटी बाद में फ्लावरिंग के बाद होगी वो देखने लायक होगी। तो रॉक पॉट में ऐसे ही सॉइल मिक्स इस्तेमाल करना है जिसमें मॉइस्चर ज़्यादा रखने की संभावना हो। आप कोकोपीट या कुछ मोस भी लगा सकते हैं बाद में ऊपर से, क्योंकि ये जो पानी देंगे वो पॉट भी पानी लेता है, यानी जल्दी ही मॉइस्चर ख़त्म हो सकता है पॉट के अंदर। तो ये कुछ दिनों के लिए ही है दोस्तों, याद रहे। अगर आपको अच्छा लगता है बाद में कंपोजिशन तो रखें, नहीं तो ये एक सीज़न के लिए, थोड़े दिन के लिए ही होता है, और बाद में ये अगले साल के लिए दूसरे प्लांट बना लें, क्योंकि हमेशा के लिए नहीं है, कुछ ही महीनों की बात है। 2-3 महीने तक ये फ्लावरिंग करेगा, तब तक ही हमें यहाँ रखना है। तो और कुछ सॉइल मिक्स लगा देता हूँ। तो पत्थर के ऊपर जब लोग फूल खिले हुए दिखेंगे तो सोच में पड़ जाएंगे, हमसे तो पॉट में नहीं हो रहा है या ज़मीन में भी नहीं होता है, यहाँ खिले हैं पत्थरों पे फूल। तो यहाँ अगर ग्रीन मोस हो तो भी लगा सकते हैं, नहीं हो तो भी चलेगा, या कुछ मोस का जो लेयर होते हैं वो लगा सकते हैं। तो इसी तरह से हम अभी कलियाँ नहीं आई है दोस्तों, तो मैं ट्रिमिंग भी कर लेता। तो गुलदावरी में ये बहुत ही बढ़िया है कि आप टाइम पे ट्रिमिंग करते रहें।
ये रहने देते हैं, उसे भी नहीं छेड़ना है। और बड़ी वाली में तो शायद अब कलियाँ भी आना शुरू हो जाएगी। और यहाँ जब गुलदावरी उगाते हैं तो नीम ऑयल वगैरह का स्प्रे ज़रूर करते रहें। आप वेट ना करें कि किसी चीज़ का अटैक हो और बाद में उस पर कुछ स्प्रे करें, पहले से ही रेडी रहना है। यहाँ पहले अटैक होता है, अगर कुछ दिखे काली सी चीज़ तो उसको जल्दी से हटा देना है। तो इस तरह से देखते हैं कैसा रिजल्ट मिलता है दोस्तों। तो एक दूसरा प्लांट तैयार कर लिया है मैंने और एक तीसरा भी है। तो एक छोटा सा क्यूट सा एक पॉट पड़ा हुआ था, तो उसमें भी एक गुलदावरी लगा ली है दोस्तों, और वायरिंग भी किया है। एक दो जगह थोड़ा सा डैमेज सा हुआ है, पर दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखते हैं क्या होता है। उसको भी मैं पिंच कर देता हूँ जिससे ये जल्दी से कम बैक करे। तो चलिए रिजल्ट क्या होगा उसको मुझे भी इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।